नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार ताजगांव यश एग्रो लैब फिर एक बार आप सभी का मैं अपनी जो बातचीत चालू है कम से कम खर्चे में हाई यील्ड निकालने के बारे में उस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। छंटनी के पहले जो हम बेसल डोज देते हैं तो क्या देना चाहिए, उसका खर्चा भी बहुत होता है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए किसान भाई, बेसल डोज जो जमीन में डालते हैं उससे मैं खिलाफ हूं। बेसल डोज जाने की जरूरत ही नहीं होती। आप सोचेंगे ये ऐसा क्यों बात कर रहे, छटनी तो करनी है, सही है, छटनी तो करनी है, लेकिन पहले ये ध्यान से सुनो कि जो हम जमीन में खत डालने वाले हैं तो जमीन में पहला कौन सा खत है। अगर होगा तो दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं है तभी हम उसको डोज दे देंगे। इसीलिए पहले सॉइल का टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग कैसा करते हैं उसको बारे में हम अगला वीडियो डाल देंगे और उसमें माटी कैसे निकलती है वो भी हम आपको समझा देंगे। उसी तरह से माटी निकाल दो और लैब को टेस्ट करने के लिए दे। हमारी लैब को अपनी लैब को दिया तो आपको सॉइल टेस्टिंग के बाद कौन सा खत कितना दिन तक और कितना डालना है वो हम पूरा आपको लिख कर दे देंगे। सुनिए, जमीन में कौन सा खत है और पेड़ ने कौन सा, जो ग्रेप्स की पत्ती है उसने कौन सा लिया है, अपटेक किया है। इसीलिए सॉइल टेस्टिंग करने के बाद पत्ती भी टेस्ट करना चाहिए। पत्ती टेस्ट करने के बाद हमें समझ आएगा कि जमीन में कौन सा है और पत्ती ने लिया ही नहीं तो हम उसका खाली बैक्टीरिया दे देंगे। समझो जमीन में फास्फोरस बहुत है लेकिन पत्ती में नहीं दिख रहा, जमीन में है तो दूसरा डालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको खाली फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हम ड्रिप में से देंगे तो अपने आप जमीन का फास्फोरस ऊपर जाएगा। ऊपर फास्फोरस नहीं है, जमीन में है, हमने टेस्ट नहीं किया तो हम खाली फास्फोरस दे देंगे 0.34 या 12 जो डीएपी है 10 है वो हम दे देंगे तो जमीन में खाली उसका फिक्सेशन हो जाएगा। इसलिए पहला सॉइल टेस्ट कर लो, लीफ टेस्ट कर लो और बाद में उसमें जो कम मिलता है, जो कम है जमीन में खाली उतना देना। इसीलिए हम बेसल डोज के खिलाफ है। समझ आया किसान भाई? पानी भी टेस्ट करना चाहिए, पानी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, लेकिन वाटर भी बहुत अच्छी तरह से टेस्ट होना चाहिए। कारण वाटर हम स्प्रे के लिए भी यूज करते हैं, ड्रिप में से भी देते हैं, तो उसके बारे में अगले वीडियो में जरूर बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि सॉइल टेस्ट करके ही खेती करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।